हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मिथिलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी कि यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाए, इसी क्रम में हमने घटना चक्र का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ दोस्तों, जिसमें से मैं आप लोगों को हिंदी कराऊँगा और एक और सीरीज़ हमने चला रखी है जिसमें शैलेश सर आप लोगों को सामान्य ज्ञान कराएंगे। दोस्तों, आइए सिलेबस के बारे में जानकारी कर लेते हैं। इसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं 300 अंक के, जिसमें से मैथ आपके 38 क्वेश्चन, रीजनिंग के 37 क्वेश्चन, GS और GK के जो है 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। हिंदी के हमारे 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हमारा होता है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि हमें यह बताता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बीच हमारे एग्ज़ाम में बन रहे हैं, एग्ज़ाम किस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, कौन से प्रश्न किस टॉपिक से बन रहे हैं, यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी अंडाणु, ऑप्शन सी अंडज, ऑप्शन डी अंत्यज। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंडज। और फ्रेंड्स, जो अंत्यज है इसको क्या बोलते हैं? जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं? अंत्यज। निम्न वर्ण का मतलब निचली जाति में जिसका जन्म होता है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? अंत्यज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी मोती। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, स्वर्ण, पारा, दूध, इसके अलावा जो है और भी अनेकार्थक शब्द होते हैं जो कि हैं दूध और अन्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। ऑप्शन ए बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, ऑप्शन बी रासोन्मुख बुद्धकालीन भारत, ऑप्शन सी लोरिक चंदा की लोक कथा, ऑप्शन डी तुलसीदास का मानसिक जीवन। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी भैरव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन नंबर सी राही मासूम रजा, ऑप्शन नंबर डी अब्दुल बिस्मिल्लाह। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भैरव प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की फिल इन द ब्लैंक्स खराब कर रखी है। क्या खराब कर रखी है दोस्तों? ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी बालू, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी दिमाग। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिट्टी। मिट्टी खराब करना का मतलब क्या होता है दोस्तों? मिट्टी खराब का जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? इसका अर्थ होगा दुर्दशा करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए सुख से रहना, ऑप्शन नंबर बी धीरे धीरे काम करना, ऑप्शन नंबर सी बात पर अड़े रहना, ऑप्शन नंबर डी प्रतीक्षा करना। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुख से रहना। चैन की बंसी बजाना मतलब सुख से रहना। और भी कुछ मुहावरे हैं दोस्तों, जैसे कि ईद का चाँद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखना। जैसे हम किसी से बहुत दिन बाद मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? आप तो ईद के चाँद हो गए। इसका मतलब आप बहुत दिन बाद जो है उससे मुलाकात कर रहे हैं। 9-2-11 होना, 9-2-11 होना का मतलब क्या होता है? भाग जाना। जैसे कि चोर 9-2-11 हो गया मतलब चोर भाग गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। लोग भूल गए हैं
पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन नंबर बी रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर सी कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर डी त्रिलोचन। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रघुवीर सहाय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 8 से 12, इसमें हमारे जो 4-5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं किसके हैं, यह एक गद्यांश पे आधारित है, जो कि अपठित गद्यांश होता है। इसमें हर बार अलग अलग गद्यांश आपको दिया जाएगा, ना कि यह सेम गद्यांश दिया जाएगा। इसको हम अनसीन पैसेज बोलते हैं दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी साहित्य, ऑप्शन नंबर बी गद्य की विधाएं, ऑप्शन नंबर सी निबंध क्या है, ऑप्शन नंबर डी रचनात्मक साहित्य। फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, जो गद्यांश लगाने का जो हमारा तरीका होता है, इसमें दोस्तों हम सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ताकि एक हमको आइडिया मिल जाए कि किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न हमें इसमें बन रहे हैं, ताकि हम जब गद्यांश पढ़ेंगे तो हमारा माइंड क्लिक करेगा कि इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ने से पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अंडरलाइन करके इसमें से क्वेश्चन को क्या करेंगे, छांट लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? ऑप्शन नंबर ए भक्ति काल से, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग से, ऑप्शन नंबर सी द्विवेदी युग से, ऑप्शन नंबर डी छायावाद से। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग से। हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ दोस्तों? भारतेंदु युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है, मतलब गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन और एस्से के अर्थ में ग्रहण किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व वैयक्तिकता का गुण नहीं होता। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेगेटिव पूछा हुआ दोस्तों, नेगेटिव का इसका क्या होगा, नेगेटिव ही आंसर होगा, क्योंकि गलत हमारा पूछा हुआ तो गलत का आंसर क्या होगा, गलत ही होगा। बल्कि जो वर्तमान काल में निबंधों में व्यक्तित्व और व्यक्तिकता की जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंस होती है दोस्तों, बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बिना हम क्या कर सकते हैं, निबंध की कल्पना नहीं कर सकते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है, ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी स्वाधीनता, ऑप्शन डी इतिहास बोध। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वाधीनता, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए देखते हैं फ्रेंड्स। स्वाधीनता दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हमारा 11 का क्या होगा, स्वाधीनता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतेंदु और उनके गुण के संदर्भ में सत्य कथन है, ऑप्शन ए गद्य काव्य विधा का प्रचलन भारतेंदु से होता है, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है, ऑप्शन सी भारतेंदु युग का निबंध प्राचीन संस्कृति साहित्य के निबंधों का विकास है, ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु युग का साहित्य सिर्फ इतिहास बोध के कारण आधुनिक नहीं माना जाता। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है, यह राइट आंसर होगा हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? उसी समय का जो ये शब्दांश है दोस्तों, मतलब किस शब्द को व्यक्त कर रहा है?
इसको हमें चुनना है। ऑप्शन नंबर ए तत्सम, ऑप्शन नंबर बी तुरंत, ऑप्शन नंबर सी तत्कालीन, ऑप्शन नंबर डी तत्काल। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा तत्कालीन। उसी समय का मतलब क्या होगा दोस्तों? तत्कालीन। और भी वाक्यांश जैसे कि जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा मतलब जिगीसा, जिगीसा, ठीक है। और जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा को क्या कहेंगे? जिज्ञासा। जो दमन योग्य हो दमनीय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय के जो संयोग से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए सकर्मक, ऑप्शन नंबर बी पूर्वकालिक, ऑप्शन नंबर सी कृदंत, ऑप्शन नंबर डी नाम धातु। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कृदंत। दोस्तों पहले आप लोग जान लीजिए प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय जो होता है दोस्तों, उस अक्षर या शब्द समूह को कहते हैं जो शब्द के क्या दोस्तों पीछे लगाया जाता है। इसी क्रम में उपसर्ग क्या होता है? इसका ठीक विपरीत होता है दोस्तों। उपसर्ग पहले शब्द के पहले, शब्द या शब्दांश के पहले आता है। प्रत्यय जो शब्द के बाद में आता है, मतलब इसके पीछे लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। और कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली जो हमारी क्रिया होती है उसे हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे जात, जात में अक प्रत्यय लगाएं तो क्या हो जाएगा? जातक। बूढ़ा में पा प्रत्यय लगाने पे क्या बन जाएगा? बुढ़ापा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो उठ कर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें दोस्तों रस पूछा हुआ है, क्योंकि हम इस पूरे वाक्य को जब पढ़ेंगे तो उसमें से हम यह खोजेंगे कि इसमें कौन सा रस दिया हुआ है, क्योंकि यह जो वाक्य दिया होगा उसी के बेस पे हमको क्या करना रहेगा? क्लासीफाई करना रहेगा दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ रौद्र, ऑप्शन नंबर बी वीर, ऑप्शन नंबर सी भयानक, ऑप्शन नंबर डी विभत्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रौद्र। दोस्तों यह जो वचन दिया हुआ है श्री कृष्ण जी का है, या क्या है? क्रोध में जो है इस वचन को जो बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? जब किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के कारण जो भाव उत्पन्न होता है, जैसे आप कोई किसी कारणवश आपको क्रोध आ जाता है, या फिर कोई अपमान कर रहा है उसके कारण आपको क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए, उसके कारण जो आपके अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है वो क्या होता है? वहाँ रौद्र रस होता है दोस्तों। क्या होता है? रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव दोस्तों क्या होता है? क्रोध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह का को सुमेलित नहीं करता? दोस्तों इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पूर्ण विराम को कैसे लिखते हैं? खड़ी पाई हमारी होती है। अल्प विराम जो हमारा नीचे हम हल्का सा एक कामा लगाते हैं। योजक चिन्ह जो हमारा क्या होता है? यह दिया हुआ आपको पूरा गोल बना के दिया हुआ है, गोला क्या होता है। और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या? उद्धरण चिन्ह, मतलब इन्वर्टेड जो हमारा कामा होता है। इसका राइट आंसर होगा क्या? गलत पूछा हुआ तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को कैसे लगाते हैं दोस्तों? जो हमारे डैश बीच में लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। जैसे कि रात दिन हो गया, काला गोरा हो गया, और बूढ़ा और जवान हो गया, ऐसे शब्द जो आते हैं उसको हम उसके बीच में जो हम डैश लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। आगा पीछा, धर्म अधर्म, माता पिता, पुण्य पाप, पानी वानी आदि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। ऑप्शन ए जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, नाम है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों, आप इसको बीच में भरेंगे। क्या भरेंगे वाक्य के अनुसार? ऑप्शन ए जिसका, ऑप्शन बी उसका, ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन डी किसका। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उसका। तो हमारा पूरा वाक्य कैसे बनेगा दोस्तों? जिसने
गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है, भोर विहान निशांत निम्नलिखित में किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन ए दिन, ऑप्शन बी शाम, ऑप्शन डी प्रभात, ऑप्शन डी संध्या। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रभात। भोर विहान निशांत सवेरा प्रातःकाल ये सब किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों, यह जो है प्रभात के पर्यायवाची हैं। और दिन के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, दिन के दिवस, दिवा, वार, प्रमाण, वासर, ये जो क्या हैं दिन के पर्यायवाची हैं। और हमारा जो शाम दिया हुआ है इसके पर्यायवाची क्या क्या हैं, गोधूली, सायंकाल, सांझ, संध्या आदि जो हैं शाम के पर्यायवाची हैं दोस्तों। ये पर्यायवाची जो दोस्तों ये बता रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है। ऑप्शन ए द्वारा, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी पर। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्वारा। तुलसीकृत मतलब क्या होता है, तुलसी के द्वारा। ठीक है, अब दोस्तों समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्द के योग से जो बनता है शब्द उसे क्या कहते हैं, समास। तुलसीकृत शब्द का समास क्या हो गया, तुलसी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। ऑप्शन ए जो बहुत बोलता हो उसको क्या कहते हैं, वाचाल। जो बहुत बोलता हो उसको क्या बोलते हैं, वाचाल। ऑप्शन बी जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ। ऑप्शन सी जो मापा ना जा सके, अपरिमेय। ऑप्शन नंबर डी जो अनुकरणीय योग्य हो, विश्वसनीय। ऑप्शन नंबर डी हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर होगा क्योंकि इसमें गलत पूछा हुआ है। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको कहते हैं अनुकरणीय। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों देखते हैं। जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए सर्वशक्तिमान, ऑप्शन बी लौह पुरुष, ऑप्शन डी अभेद्य, ऑप्शन डी दुर्भेद। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अभेद्य। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अभेद्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और लौह पुरुष किसे कहते हैं दोस्तों, जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत हो उसको क्या बोलते हैं, लौह पुरुष। ठीक है, और दुर्भेद क्या होता है दोस्तों, जिसे कठिनाई से भेदा जा सके। ठीक है, जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसको क्या बोलते हैं, दुर्भेद। और शक्तिमान, सर्वशक्तिमान कौन होता है दोस्तों, जो सर्वशक्ति से संपन्न हो उसको क्या बोलते हैं, सर्वशक्तिमान। आइए क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन ए भौरा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी सियार, ऑप्शन डी सांप। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सांप। ठीक है फ्रेंड्स, सांप के और अन्य भी पर्यायवाची हैं दोस्तों, जैसे कि क्या क्या है, फड़ीस, भुजंग, अहि, व्याल, उरग, पन्नग, विषधर आदि जो हैं क्या हैं, सांप के पर्यायवाची हैं। हाथी का पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है, गज, मतंग, गजेंद्र, मदकल। भौरा का पर्यायवाची भ्रमर, भौरा, मधुप, मधुकर, सिलीमुख, अली। इसको क्या बोलते हैं, पर्यायवाची इन सब के क्या क्या हैं, भ्रमर, भौरा, मधुप, मधुकर, सिलीमुख, अली आदि जो हैं भौरा के पर्यायवाची है। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पढ़ा नहीं जाता
इसमें आपको दोस्तों क्या बताना है, वाच्य बताना है। ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कर्तृवाच्य, ऑप्शन डी अवधिवाच्य। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाववाच्य। भाववाच्य दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अब आप लोग बताइए भाववाच्य क्या होता है। भाववाच्य होता है जिस वाक्य में वाच्य जो होता है हमारा दोस्तों, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु ना तो कर्ता पर ना ही कर्म पर बल्कि क्रिया का ही मुख्य हो। क्या होता है, क्रिया के जो भाव होते हैं उसके क्रिया के ही भाव जो मुख्य होते हैं उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। ऑप्शन ए जैनेंद्र कुमार, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी मन्नू भंडारी, ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मन्नू भंडारी, जो कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया दोस्तों, बल्कि और भगवती जो हमारे भगवती चरण वर्मा हैं इन्हें वर्ष 1961 में यह जो पुरस्कार क्या हुआ, इन्हें अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया दोस्तों, 1961 में। किस उपन्यास के लिए, भूले बिसरे चित्र के लिए। अब जैनेंद्र कुमार को कब दिया गया, 1966 में। किस उपन्यास के लिए दोस्तों, मुक्ति बोध के लिए। उसी क्रम में अमृतलाल नागर को 1967 में यह पुरस्कार दोस्तों दिया गया, और इनका जो उपन्यास कौन सा था, अमृत और विष उपन्यास था। ठीक है, इनका अमृतलाल नागर का अमृत और विष उपन्यास था, और उन्हें 1967 में जो है दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है। ऑप्शन ए अंक, चिन्ह, भाग्य, ऑप्शन बी कोट, किला, एक प्रकार का वस्त्र, ऑप्शन सी बलि, उपहार, कर, ऑप्शन डी सर, श्रद्धेय, तालाब। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि गलत दिया हुआ है, सर, श्रद्धेय, तालाब। ठीक है, यह इसका राइट क्या होगा दोस्तों, सर का अनेकार्थी शब्द क्या क्या हो सकता है, सर का अनेकार्थी शब्द तालाब, सिर और पराजित होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। ऑप्शन बी व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। ऑप्शन सी समस्त स्वर सघोष ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन डी सभी विसर्ग सघोष हैं। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी सभी विसर्ग सघोष हैं, जो कि गलत है, पूछा भी गलत है, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। अब आइए जान लेते हैं कि सघोष और अघोष क्या होता है दोस्तों। सघोष जो हमारा होता है, सघोष या घोष, इसको दोनों शब्द बोल सकते हैं, घोष या सघोष। इसको क्या कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए नाक का उपयोग होता है उसे घोष या सघोष कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का उच्चारण जो होता है उसके लिए नाक का उपयोग किया जाता है उसको घोष या सघोष बोलते हैं। अब कौन कौन सा वर्ड हमारा होता है, प्रत्येक वर्ग का, जो हमारे पांचों वर्ग हैं उसमें प्रत्येक वर्ग का क्या है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड प्लस सारे स्वर और अंतस्थ व्यंजन प्लस ह। ठीक है, मतलब ट्रिक क्या होगी, प्रत्येक वर्ड का 3, 4, 5 सभी स्वर प्लस य, र, ल, व प्लस ह। फ्रेंड्स इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, सघोष या घोष। अब अघोष दोस्तों क्या होता है, अघोष का मतलब होता है जब वर्णों के उच्चारण में श्वास का उपयोग होता है, मतलब जिस वर्ड को हम उच्चारण करते हैं या बोलते हैं उस टाइम पे जो श्वास का हम उपयोग करते हैं उसे हम अघोष बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ड प्लस स, जो हमारे तीनों सा होते हैं, बड़ा सा, खट्टी सा और छोटा सा, जिसे हम क्या बोलते हैं
दंत सा को छोटा सा बोलते हैं, मूर्धन्य सा बोलते हैं, खट्टी वाले सा को, ठीक है, और तालव्य सा को बड़ा सा बोलते हैं, ठीक है। इसका ट्रिक क्या होगा, 1 2 मतलब पहला और दूसरा वर्ड प्रत्येक वर्ग का, प्लस स स स मतलब तीनों सा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, 28, ठीक है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ऑप्शन बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ऑप्शन सी, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ऑप्शन डी, श्री कृष्ण का अनेक नाम है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, धातु। ऑप्शन नंबर बी, कर्म। ऑप्शन नंबर सी, उपसर्ग। ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यय। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं दोस्तों, धातु बोलते हैं, ठीक है। जैसे पठ से पढ़ना, खेल से खेलना, ठीक है, लिख से लिखना। इसमें मुख्य जो धातु क्या है, लिख, पढ़, ठीक है। व्युत्पत्ति अथवा निर्माण की दृष्टि से धातु जो हमारी होती है उसके क्या कितने प्रकार हैं, 2। कौन कौन से हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए, न। ऑप्शन बी, च। ऑप्शन डी, ढ़। ऑप्शन डी, स। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न। नासिक व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, नासिक व्यंजन हमारे दोस्तों जिसके उच्चारण में नाक का प्रयोग हम करते हैं, जैसे अंगा, इया, ड़, न, म, ये सब क्या है, नासिक के वर्ड हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए, 2 पंक्तियों के बीच। ऑप्शन बी, नेपथ में हंसी। ऑप्शन सी, मिट्टी का चेहरा। ऑप्शन नंबर डी, एक दिन बोलेंगे पेड़। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 2 पंक्तियों के बीच, ठीक है फ्रेंड्स। और इनके कौन कौन से काव्य संग्रह हैं, जैसे कि मिट्टी का चेहरा, एक दिन बोलेंगे पेड़, नेपथ्य में हंसी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, सन 1995 में। ऑप्शन नंबर बी, सन 1996 में। ऑप्शन नंबर सी, 1997 में। ऑप्शन नंबर डी, सन 1999 में। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, आइए। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, वे धीमी स्वर बोला। ऑप्शन नंबर बी, वह धीमे स्वर में बोले। ऑप्शन नंबर सी, वह धीमे स्वर में बोला। ऑप्शन नंबर डी, वे धीमे स्वर में बोला। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह वर्तनी शुद्धि का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें वाक्य को हम सही रूप में लिखते हैं दोस्तों। जैसे कि वह धीमे स्वर में बोला, या राइट वाक्य होगा, आपका सही वाक्य होगा, वह धीमे स्वर में बोला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है। ऑप्शन नंबर ए, के लिए। ऑप्शन नंबर बी, से। ऑप्शन नंबर सी, द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, को। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, को। मोक्ष प्राप्त का मतलब क्या होगा दोस्तों, मोक्ष को प्राप्त, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें डी जो आपका राइट आंसर होगा। यह दोस्तों कौन सा समास है दोस्तों, मोक्ष को प्राप्त मतलब यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इस तत्पुरुष समास में प्रथम पद हमारा गौड़ होता है, अंतिम पद हमारा जो होता है प्रमुख होता है, ठीक है। समानता हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि प्रथम पद कोई विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष से होगा, ठीक है। जैसे कि गगनचुम्बी, शोकग्रस्त, नेत्रहीन, माल गोदाम,
ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए पछताना, ऑप्शन नंबर बी असमंजस में पड़ना, ऑप्शन नंबर सी घबरा जाना, ऑप्शन नंबर डी होश उड़ जाना। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असमंजस में पड़ जाना। ठीक है, सांप छछूंदर की गति होना मतलब असमंजस में पड़ जाना। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि और भी मुहावरे हैं, जैसे कि हाथ पांव फूलना मतलब डर जाना या घबरा जाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हों, ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की संकल्पना या संभावना प्रकट की जाए। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उपमेय में उपमान की संकल्पना या संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट हमारा है ऑप्शन नंबर डी संदेह, जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं संदेह। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं। फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्या है भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक। ऑप्शन नंबर ए भूषण, ऑप्शन नंबर बी मतीराम, ऑप्शन नंबर सी पद्माकर, ऑप्शन नंबर डी देव। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देव। दोस्तों इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, भाव विलास, रस विलास, प्रेम तरंग, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका, भाव भवानी आदि जो क्या है इनकी अन्य रचनाएं हैं दोस्तों। और जो दोस्त देव हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म इटावा के उत्तर प्रदेश में इटावा में हुआ था। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।